नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं। नमो समणस्त भगवो महावीरस्य, जिनके शासन में हम सांस ले रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षुर मंगलम भारमल्लक मंगलम राय चंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु। मंगलमय वातावरण और मर्यादा महोत्सव का सबसे पहले आप अपनी बहुत स्पष्ट आंखों से देख ले कि ये मर्यादा महोत्सव जिन मर्यादाओं के आधार पर मनाया जा रहा है और आचार्य भिक्षु ने जो मर्यादाएं लिखी थी वह मर्यादा पत्र, इसके आधार पर सारा मर्यादा महोत्सव मनाया जा रहा है। ये इतना सा पत्र जो आधार है, तेरा पंथ के शासन का, अनुशासन का आधार है, और लाखों लाखों लोग जिसे शिरोधार्य कर रहे हैं इनके एक एक अक्षर को, और हमारी साधु साध्वियां जिन अक्षरों के आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वह मर्यादा पत्र यह है। अभी साधु साध्वियां पंक्तिबद्ध खड़े हैं, तो आचार्य भिक्षु ने जो लिखा कुछ पंक्तियां हमारे कानों तक पहुंच जाए। रिख भीखण, मारवाड़ी भाषा में रिख भीखण सर्वसाधारण मर्यादा बांधी संवत 1832 रे बरस ते तो सर्व कबूल छे। तीन मर्यादा मास्यू वीर जो कुछ हुआ, हीवे आगली मर्यादा ने काई फेर नवी मर्यादा बांधी छे। सबसे पहले आचार्य भिक्षु ने दीक्षा लेते ही मर्यादा का नहीं किया, सारी स्थितियों का अध्ययन किया। अध्ययन कर पहले लिखा 32 में सबसे पहले, और फिर और लिखते गए तो हिवे आगली मर्यादा ने कांईक फेर नवी मर्यादा बांधी छे ते लिखी छे। मर्यादा लिखी है, परंतु आचार्य भिक्षु एक विचित्र व्यक्ति थे। शासन, अनुशासन और दूसरों को साथ में लेकर चलने की कला किसी से सीखना हो तो आचार्य भिक्षु से सीखना। ऐसी कला थी कि काम भी करना और सबको साथ लेकर करना। तो उन्होंने जो किया कि सर्व साधु साध्विया ने पूछी ने, सर्व साधु साध्विया ने पूछी ने, या कना कहवाय ने मर्यादा बांधी छे। थोपी नहीं, साधुओं से पूछा, साध्वियों से पूछा कि मैं ये मर्यादा करने जा रहा हूं, इसमें कोई तुम्हारा विचार हो तो बता दो। एक बहुत बड़ी बात थी, और मैं मानता हूं कि थोपी नहीं गई, सम्मति से हुई, इसीलिए वह सबके शिरोधार्य हो रही है। अब पहली मर्यादा के सर्व साध साध्वी भारमलजीरी आज्ञा माहे चालनो। शेष काल बिहार चौमासो करनो ते भारमलजीरी आज्ञा शू करनो। यह पहली मर्यादा है कि सब साधु साध्वियां भारमल जी की आज्ञा में चलेंगे। भारमल जी प्रतीक है, इसका मतलब है कि सब साधु साध्वियां वर्तमान आचार्य की आज्ञा में चलेंगे, और शेष काल चतुर्मास सब आचार्य की आज्ञा से करेंगे।
आज्ञा लोप ने बिना आज्ञा कथई रहनो नहीं। दीक्षा, दूसरी बात कि दीक्षा देनी ते पिन भारमल जी रे नामे देनी। एक नेतृत्व हुआ। अब दीक्षा का अधिकार भी केवल एक आचार्य को, और यह परंपरा रही कि बाहर भी दीक्षा का आदेश दिया जा सकता है, पर वह भारमल जी रे नाम, आचार्य के नाम से होगी, कोई दीक्षा देने वाले का शिष्य नहीं होगा। दीक्षा देने आण सौंपणो, दीक्षा दे दी आचार्य, पर अधिकार नहीं, बस दीक्षा दी, जब दर्शन करे तो गुरु को आकर सौंप दे कि ये आपका शिष्य है। तीसरी बात, चेलारी, कपड़ारी, साताकारी, खेतरी इत्यादि अनेक बोलारी ममता कर ने अनंता जीव नरक चरित कमाई ने नरक निगोद माए गया छे। तो तीन सीखा दिखरी ममता मिटावण रो न चारित चोखो पालन रो उपाय की दो छे। मैंने मर्यादा क्यों बांधी है, क्यों कर रहा हूं? कभी चारित्र शुद्ध रहे, और ये जो ममता है शिष्यों की, ये जागीरदारी प्रथा है, इसको समाप्त कर देना है। लोकतंत्र में तो जागीरदारी प्रथा को बाद में समाप्त। जाव जीव लगे, क्या कब तक? जाव जीव लगे। फिर एक और आचार्य भिक्षु ने इतनी सूक्ष्म बातें लिखी है कि जो आचार हम आज कर रहे हैं, इन आचार माए खामी जानो तो अबारू कही देनो, पछे महो मां ताण करनी नहीं। किणी में दोष भाष जाए तो बुद्धवन सादरी प्रतीत कर लेनी, फिर खांच करनी नहीं। इससे आगे, भारमल जी री इच्छा आवे जद गुरु भाई अथवा चेला ने टोलारो भार सूंपे, जद सर्व साध साध्या उनरी आज्ञा माहे चालनो, एवी रीत परम्पर बांधी छे। ये उत्तराधिकार को लेकर जो झगड़ा होता है, समाप्त कर दिया। यानी इतनी दूरदर्शिता के साथ यह मर्यादा पत्र लिखा कि जिससे आज हमें आश्चर्य होता है कि आज के हमारे साधु साधियां बहुत पढ़े लिखे हो गए, इतने हैं, पर मर्यादा के बारे में जब देखते हैं और आचार्य भिक्षु की दूरदर्शिता में, तो आश्चर्य होता है कि उनका दिमाग क्या था। बड़ा विचित्र कोई दिमाग था, और किस प्रकार यह कोई नियति थी कि नियति से ऐसे व्यक्ति पैदा हुए और उन्होंने ये सारा काम किया। तो ये सारी मर्यादाएं हैं। अब आज सब साधु साध्या पंक्तिबद्ध खड़े हैं, पहले तो लेख पत्र बोला। लेख पत्रम वाच्यम